हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो लास्ट लेक्चर्स में हम पीरियोडिक टेबल, लास्ट के दो लेक्चर्स में भी हमने पीरियोडिक टेबल ही डिस्कस किया था। फर्स्ट में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था एंड सेकंड में हमने डिस्कस किया था अबाउट SPD एंड F ब्लॉक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है कि ट्रेंड कैसा रहता है पीरियोडिक टेबल में, जैसे अक्रॉस द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियस कैसा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, देन हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। तो ये सारे के सारे ट्रेंड्स हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो समझेंगे अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। सो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टिल द लास्ट ऑर्बिटल, टिल द लास्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, मेरा एक कोई एटम है एंड इसमें ये न्यूक्लियस है एंड इसमें इसके बाहर जो है वो दो शेल्स हैं। सो और यहाँ पे जो है मेरे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड लेट्स से बाहर मेरे कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सिंपल बोल देते हैं। सो ये क्या है, लास्ट ऑर्बिट कौन सा है इसका, ये वाला ऑर्बिट लास्ट है। सो न्यूक्लियस से लेके इस लास्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया है ये न्यूक्लियस है एंड ये लास्ट ऑर्बिट है। सो इस तक जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है। और यहाँ पे और दो न्यूक्लियाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो इतना डिस्टेंस हो गया। ओके, सो दो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो डी भी हम बोल देते हैं क्योंकि वो क्या आ जाता है, बेसिकली डायमीटर आ जाता है। सो आर क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू D/2 भी हमारा जो है वो हो जाता है। ओके, अब इसका देखते हैं ट्रेंड कैसा रहता है एटॉमिक रेडियस का। सो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो है वो जनरली जो है वो कैसा रहता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, कैसे कि देखो जैसे जैसे हम क्या है इस पीरियड इस तरफ मूव करते जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता जाता है। अब ये डिक्रीज जो है वो क्यों करता जाता है, क्योंकि क्या होता है, अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है, इसके जो लास्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में क्या है, और लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर जैसे 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 ये आगे बढ़ता जाता है तो क्या होता है, ऑर्बिट्स तो उतने ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड होते जाएंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन होने की वजह से क्या है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्योंकि क्या है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि न्यूक्लियस उन सभी को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता रहता है अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा चार्ज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और वहीं अगर हम देखें कि नीचे डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। मीन साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं, नए ऑर्बिट्स ऐड होते जाते हैं, जैसे सोडियम है, देन और ऑर्बिट्स ऐड होते गए। तो क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो सीधा आपने देखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अलॉन्ग द पीरियड क्या करती है, अलॉन्ग द पीरियड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ओके, और वहीं डाउन द ग्रुप क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या है, हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ओके, वो उसमें इंक्रीज आता है। सो ये सिंपल है। नेक्स्ट जो है, और हाँ, सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट हमारा एटम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है, और जो लार्जेस्ट एटम है वो हमारा सीजियम है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल और विच इज़ द लार्जेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल। सो स्मॉलेस्ट इज हाइड्रोजन एंड लार्जेस्ट इज सीजियम।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कितनी एनर्जी चाहिए आपको लास्ट ऑर्बिट में से, मीन्स जो हमारा वैलेंस ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसमें से क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द गैस फेज, जो एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से, जब एटम किस में है, गैस फेज में है, तो उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी का भी क्या है कि जो जब हम ग्रुप के साथ जाते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जाते हैं, मींस लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पुल करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। सो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कर रही है, क्या है, डिक्रीज है, ठीक है, कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत इजीली कम एनर्जी में भी हम क्या है, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड क्या करती है, इंक्रीज करती है, एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इसका ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियस से उल्टा चलता है। ठीक है, हमने देखा था एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करता है, और आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द जो पीरियड है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितनी एबिलिटी है एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, क्या एक्सेप्ट करने की। लेट्स से ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। सो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये इसके ऑर्बिट में आ गया। ठीक है, सो ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कुछ। ठीक है, सो जो एबिलिटी है एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है, वो अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है। मींस लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्योंकि आप खुद ही देखो, जब हमारा लेट्स से हमने एटम लिया है यहाँ पे सोडियम, अब सोडियम है, तो सोडियम का हमने देखा था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितनी आती है, 2, 8 एंड 1। ठीक है, फर्स्ट में 2। ओके, सो इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है सोडियम का। ओके, एंड इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकेंड शेल में इसके कितने, 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एंड लास्ट जो इसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो इसका ऑर्बिट होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 इलेक्ट्रॉन को हम बहुत इजीली लूज कर सकते हैं, और ये इसमें क्या आ जाएगा, फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें मुझे, अगर जो इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके लिए चाहिए, सो वो पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर मैं देखूं कि फ्लोरीन का देखूं, ठीक है, फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर है 9, तो इसका अगर मैं ड्रॉ करूं, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, 2 एंड 7। ठीक है, सो 2 फर्स्ट में एंड सेकेंड शेल में कितने आ जाते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, बहुत इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सो इजीली इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्षमता क्या है, कम है। ठीक है, सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब भी हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जबकि हम अगर इनिशियली देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, सो ये सिंपल था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करने की क्षमता। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटम की जो अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो ऑब्वियसली जिसका एटॉमिक रेडियस कम है मींस उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। सो ये इसका एक ट्रेंड कैसे चलता है? इसका भी ऐसे चलता है कि अलोंग द पीरियड जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। एंड जो हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट इज़ फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। ओके नेक्स्ट लास्ट और हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या है? कि मेटालिक कैरेक्टर इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट आर मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर हम उसे शो करते हैं कि किसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं, उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मेटल है वो कौन सा है? टंगस्टन है। सो उसको प्लीज़ याद रखना क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो क्या पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मेटल इज टंगस्टन। एंड मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड कैसे चलता है? इसका मेटालिक कैरेक्टर एंड एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड एक जैसा चलता है, ठीक है। सो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या करता है? ये डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि हमारे मेटल्स का सबसे ज़्यादा बेसिकली हमारे मेटल्स जो आते हैं वो इसी में आ जाते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में हमारे जो है वो मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एंड जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते जाते हैं, पी ब्लॉक में क्या है? मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, एंड सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इस तरफ जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और डाउन द ग्रुप क्या है? डाउन द ग्रुप भी मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है एंड अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। सो ये थे अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं। अब एक बार क्विक रिकैप करेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या इंक्रीज करता है और क्या डिक्रीज करता है। सो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड तो एक तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और दूसरा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इंक्रीज क्या क्या करता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो जनरली इंक्रीज करती है एक्सेप्ट नोबल गैस जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो होती है, क्योंकि नोबल गैसेज में क्या होता है? उनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, ठीक है। सो इसीलिए उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नहीं चाहिए, उनके अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल मतलब जीरो के बराबर ही होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है? अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। सो क्या क्या इंक्रीज करता है अलोंग द पीरियड? एक हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड साथ में हमारा क्या इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो यहाँ पे दिया नहीं गया बट, और क्या इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डाउन द ग्रुप क्या डिक्रीज करता है? हमारा डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड ही क्या क्या डिक्रीज करता है? एटॉमिक रेडियस एक डिक्रीज करता है एंड मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है। अब हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तब क्या क्या इंक्रीज करता है? तब हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है एंड मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। और डिक्रीज क्या क्या करता है? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आप सभी को पीरियोडिक ट्रेंड्स क्लियर हो गए होंगे एंड कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।